हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। वर्तमान समय को कलयुग माना जाता है, जो इन चारों युगों में सबसे अंतिम और सबसे कठिन युग है। लेकिन प्रश्न यह है कि कलयुग के बाद कैसा युग आएगा। इसका उत्तर धर्म ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से मिलता है। कलयुग के बाद आने वाला युग है सतयुग। सतयुग यह वही युग है जिससे सृष्टि का चक्र शुरू होता है, यानी समय एक चक्र की तरह चलता है। सतयुग से शुरू होकर त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर दोबारा सतयुग। कलयुग का अंत कैसे होगा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, जब लोग सत्य, धर्म, करुणा और नैतिकता को भूल जाएंगे, जब रिश्तों में स्वार्थ और धोखा ही रह जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की अवतार प्रकट होगा। कल की अवतार का उद्देश्य होगा अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना। कहा जाता है कि कल की अवतार सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और बुराई का अंत करेंगे। उनके आने के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। कैसा होगा? कलयुग के बाद आने वाला सतयुग शांति, सत्य और धर्म का युग होगा। इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस युग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार होंगी। अदर्सफेश 1, सत्य और धर्म की स्थापना। सतयुग में हर व्यक्ति सत्य बोलेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। झूठ, धोखा और पाप का नामो निशान नहीं होगा। डू, लोगों में प्रेम और करुणा। इस युग में लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम, दया और सहानुभूति होगी। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लंबी आयु और स्वस्थ जीवन। सतयुग में मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की होती है। लोग शारीरिक और मानसिक रूप से फाइन। आध्यात्मिक जागरूकता, हर व्यक्ति ईश्वर के प्रति जागरूक होगा। लोग ध्यान, योग और भक्ति में लगे रहेंगे। जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति होगा। समय का चक्र। हिंदू धर्म में समय को सीधी रेखा की तरह नहीं, बल्कि एक चक्र की तरह माना गया है। इसका मतलब है कि हर युग का एक अंत होता है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग से हमें क्या सीख मिलती है? कलयुग भले ही कठिन युग हो, लेकिन इसमें भी एक खास बात है। इस युग में छोटे छोटे अच्छे कर्म भी बहुत बड़ा फल देते हैं। जहां सतयुग में साधना के लिए वर्षों लगते थे, वहीं कलयुग में सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से भी मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि सत्य का साथ दें, दूसरों की मदद करें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। निष्कर्ष, कलयुग के बाद आने वाला सतयुग एक ऐसा समय होगा जहां केवल सत्य, प्रेम और शांति का राज होगा। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं होगा। यह तब आएगा जब कलयुग अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाएगा और भगवान कल की अवतार लेकर अधर्म का अंत करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे समय कितना भी खराब क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। इसलिए हमें अभी से अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए, ताकि जब नया युग आए तो हम भी उस स्वर्णिम समय का हिस्सा बन सकें।